नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 3 गंभीर मामलों में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी है। कोर्ट ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन्हें ये सजा कब होगी, लेकिन क्या वो इस सजा के खिलाफ अपील कर सकती हैं? उनके बचने के कानूनी रास्ते क्या हैं? चलिए आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, शेख हसीना 1 साल से कहीं ज्यादा समय से भारत में है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों का विवाद होने के बाद जो हालात बने, उसमें उन्हें भागकर दिल्ली आना पड़ा था और तब से वो यहीं पर हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय मीडिया को लंबा इंटरव्यू दिया। उनके खिलाफ बांग्लादेश में ये आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया कि उनके शासन में विरोध प्रदर्शनों के जो हालात बने और उनमें जो लोग मारे गए, उसके लिए शेख हसीना दोषी हैं। बांग्लादेश सरकार का आरोप है कि बांग्लादेश में साल 2024 में देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन में 1400 लोग मारे गए। अब 17 नवंबर 2025 की बात करते हैं। 17 नवंबर 2025 को ढाका में आईसीटी ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। हालांकि पहले से माना जा रहा था कि आईसीटी ऐसा कर सकती है, तो अब सवाल यह है कि शेख हसीना के बाद इस सजा को बचने के लिए उनके पास कानूनी रास्ता क्या है, जब सजा का ऐलान हो चुका है। क्या वो इस सजा के खिलाफ कहीं अपील कर सकती हैं, ये भी समझना होगा। तो देखिए, पूरी उम्मीद है कि शेख हसीना इस सजा के खिलाफ अपील करेंगे। आईसीटी एक्ट 1973 की धारा 21 के अनुसार उन्हें बांग्लादेश में ही घरेलू अपील करनी होगी। ये अपील 60 दिनों के भीतर उनको करनी होगी। फैसले की घोषणा के 60 दिनों के अंदर हसीना को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिवीजन में अपील दायर करनी होगी। हसीना फिलहाल भारत में रह रही हैं और इसीलिए ये अपील वो अपने वकीलों के माध्यम से ही दायर कर सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें अदालत में मौजूद होने को कहे। ये उनके लिए एक व्यवहारिक चुनौती हो सकती है। अगर शेख हसीना ने 60 दिनों में मौत की सजा के खिलाफ बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, तो ये सजा उनकी अंतिम हो जाएगी, यानी ये लागू मान ली जाएगी। यदि अपील सफल होती है तो नई सुनवाई या सजा में कमी हो सकती है। देखिए, शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी की मौत की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी और अपील करने के लिए उनका या तो अदालत में आत्मसमर्पण करना जरूरी होगा या फिर गिरफ्तार होना। जब तक वो खुद अदालत के सामने पेश नहीं होती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, वो सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। ये आईसीटी की सजा के साथ साफ शर्त है कि दोषी को अपीलीय प्रक्रिया शुरू करने से पहले अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए। उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति अनुपस्थित रहता है और आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो सिर्फ उसके वकील की हाजिरी से अपील दाखिल नहीं की जा सकती। हालांकि इसके ट्रायल के दौरान उनका मौजूद रहना जरूरी नहीं होगा। इस तरीके से शेख हसीना को यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, तो उन्हें बांग्लादेश लौटकर आत्मसमर्पण करना होगा या फिर उनकी गिरफ्तारी जरूरी होगी। केवल वकील के माध्यम से अपील दायर करने की अनुमति उनको इस मामले में नहीं होगी। देखिए, आईसीटी के फैसले के खिलाफ सीधे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार समिति या अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भी अपील की जा सकती है, जहां निष्पक्ष सुनवाई के मुद्दों पर शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन ये कानूनी अपील नहीं है, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत होगी, जो सजा को स्थगित या रद्द नहीं कर सकती। सजा के बाद बांग्लादेश की सरकार प्रत्यर्पण पर जोर भी देगी, लेकिन 2013 के भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत इनकार भी कर सकता है, अगर अपराध को राजनीतिक माना जाए या निष्पक्ष सुनवाई की आशंका न हो। हसीना को भारत ने सुरक्षा कारणों से शरण दी है। प्रत्यर्पण से द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। आपकी इस खबर पर राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।